नमस्कार, जय श्री कृष्णा मिथुन राशि वालों। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ बड़े महापर्वों के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, दो बड़े महापर्व हैं, एक है मकर संक्रांति और एक है मौनी अमावस्या। ये दोनों ही महापर्व हैं, बड़े पर्व हैं। इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब चाहे राशि आपकी मिथुन राशि हो, चाहे मिथुन का लग्न हो। लग्न मतलब जब आप अपनी पत्रिका खोलें तो उसके बिल्कुल केंद्र में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका लग्न मिथुन बनता है, जिसके स्वामी बुध बनते हैं। या फिर आपकी चंद्रमा जहां पे जिस राशि के अंदर है, यानी कि जहां पे चंद्रमा है, कहीं पे भी आपकी पत्रिका के अंदर वहां पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो भी आपकी मिथुन राशि बनती है। तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशल है। देखिए, पहले तो बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और आप लोगों को स्पेशली क्या करना है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप ये छोटा मोटा काम कर लेंगे ना, छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आपकी ना सिर्फ पास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि आने वाला समय जो है ना, वो भी आप लोगों का बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना। और कुछ नहीं तो इंटरनली पीस आपको अंदर से मिलेगी। तो करना क्या है, देखिए, मकर संक्रांति क्यों इसको कहा जाता है। मकर राशि तो आपने सुनी ही होगी, आप लोगों के 8वें भाव के अंदर मकर राशि पड़ती है। मकर राशि शनि की राशि है, इसके जो स्वामी हैं वो मकर राशि के शनि ही पड़ते हैं। मकर के अंदर सूर्य की संक्रांति यानी कि सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि के अंदर, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। ये जो दिन होगा 14 जनवरी होगा और हमेशा ही 14 जनवरी ही आता आया है। बहुत समय के बाद के अंदर जाके ये बदलेगा, 15 जनवरी भी आएगा, इसमें वो कुछ अलग गणनाएं हैं। बहरहाल 14 जनवरी के दिन 3:07 पे दोपहर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली, तो दोपहर 3 बजे के लगभग सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश होगा। हालांकि इसका जो पुण्य काल है वो सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लगभग 8:30 बजे से। तो आप तब से ही जो मैं अब आगे काम बता रहा हूं वो आप कर लीजिएगा। क्या करना है आप लोगों को, आप लोग अपने वजन के अकॉर्डिंगली, है ना, उसका 10 यानी कि 10 का उसमें भाग दे दीजिएगा। कहने का मतलब यदि 50 किलो के आसपास का आपका वजन है, 50 से 60 के बीच में, तो 5.25 किलो अनाज लेने हैं। अगर 60 के ऊपर का है तो 6.25 किलो और 70 के ऊपर का है तो 7.25 किलो। आप समझ गए होंगे। तो जो भी आपका वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आता है उसमें 1.25 यानी कि 250 ग्राम एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा उसमें। ठीक है ना। क्या करना है आपको, इतने 7 तरह के अनाज ले लेने हैं। 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, या पंसारी से बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। इनको मिक्स नहीं करवाना है, इसको अलग अलग ले लेना, ताकि जिसको दे रहे हैं उसके कम से कम काम आ सके। मिक्स कर देंगे तो उसके काम नहीं आ पाएंगे। ये आप अनाज ले लीजिए। इसमें रखिए 1 लीटर सरसों का तेल और काले तिल, काली उड़द। काले तिल काली उड़द कितनी, लगभग 325 ग्राम के आसपास, 1.25 पाव के पोर्शन में रख रहे हैं हम इसको। आपसे ज़्यादा हो तो सब ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.25 किलो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ पुराने सिक्के या पुरानी कौड़ियाँ आपके पास पड़ी हो तो कौड़ियाँ बाजार में मिल भी जाती हैं, तो कौड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। और नाम मात्र के इसके अंदर जो सिक्के होते हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के, वो सिक्के इसके अंदर कुछ डाल दीजिएगा। ठीक है ना। इन सबको आप एक काले कपड़े के अंदर, लगभग 2.25 मीटर का काला कपड़ा ले लेना, उसमें सब डाल करके और इसको बांध लीजिएगा ठीक से। ठीक है। ये सब आप अपने ऊपर से पश्चिम दिशा में अपना मुख रखेंगे, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, है ना, और अपने ऊपर से इसको 21 बार एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आरती करते हैं आरती की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर अपने ऊपर से 21 बार से एंटी क्लॉकवाइज वार करके, किसी से घर में किसी भी बड़े से जो इतना वजन उठा सके उसको बोल करके 21 बार करवा लीजिएगा। और इसको शनि मंदिर में जो उसके वहाँ के पुजारी होते हैं वहाँ पे दान देके आ जाइएगा। यदि आपको और कोई ज़रूरतमंद आदमी लगे जो ले सके इसको तो उसको भी दे सकते हैं। हालांकि शनि के दान शनि मंदिर का पुजारी ही लेता है, हर कोई आदमी लेता नहीं है, उसके कुछ अलग मायने होते हैं, इसलिए तो आप शनि पुजारी को आप जा करके वो दान दे आइएगा। साथ में एक चीज़ और आप लोगों के लिए, जो मिथुन राशि वाले हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए, देखिए, ये जो होगा उस दिन जो नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेगा वो अनुराधा नक्षत्र रहेगा और सूर्य जो रहेंगे वो रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंदर। ठीक है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें एक कटहल अगर आप ले सकें तो ले लीजिएगा। आप कहेंगे कटहल तो बड़ा भारी सा हो गया, तो आप जनरली उसको ले लीजिएगा और वो भी आप उन पुजारी को दान में दे दीजिएगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए, कटहल सबके लिए नहीं है। कटहल वैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उसका सिंबल होता है, बेसिकली जो वृक्ष है कटहल का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का ही सिंबल है और हरा है, तो आपके लिए वैसे भी थोड़ा ठीक रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो एक कटहल भी साथ में दान दे दीजिएगा, ये आपके लिए स्पेशल है। बाकी जो सब चीज़ें बाकी राशि वालों के लिए थोड़ी कॉमन मैंने बताई हैं, लेकिन कटहल
आप लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये भी आप जो दान दे दीजिएगा उसको बिना एंटी क्लॉकवाइज कोई करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्टली आप दे के आ सकते हैं। तो ये काम जरूर से कर लीजिएगा मकर संक्रांति के दिन। अब आते हैं मौनी अमावस्या जो कि रहेगी 18 जनवरी को। अब मौनी अमावस्या के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि मौनी अमावस्या को मौनी क्यों कहते हैं। तो इसको दो शब्द है, या तो मुनि शब्द से इसको जोड़ के देखा जाता है, या मौन जिसको शांत रहना कहते हैं ना, मौन धारण किया हुआ है, तो मौन शब्द से इसको लेकर के मौनी अमावस्या का नाम दिया पड़ा है, मतलब इस तरह से नाम इसका रखा गया है मौनी अमावस्या। अब देखिए इस दिन क्या होगा, अभी वर्तमान के अंदर पंचग्रही योग बन रहा है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो पंचग्रही योग बनेगा। पंचग्रही योग मतलब सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और मंगल, ये सभी के सभी एक जगह पे रहेंगे और ये राशि फिर से मकर राशि ही आ रही है, मंगल की राशि आ रही है। ठीक है ना, सूर्य तो ऑलरेडी सीधी सी बात है कि मकर राशि में आएगा, प्रवेश करेगा, मकर संक्रांति करेगा, तो उसके 4 दिन बाद भी लगभग 1 महीने तक वहीं रहने वाला है। बाकी सारे ग्रह भी उस दिन वहीं आ रहे हैं। अमावस्या रहेगी तो सीधी सी बात है चंद्रमा भी वहीं पर रहने वाला है। तो बाकी 3 ग्रह और आ रहे हैं, कुल मिला के 5 ग्रहों का यहाँ पे योग बन रहा है। क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों के लिए 8वें भाव में बन रहा है। 8वां भाव अध्यात्म का भाव है, धर्म का भाव है। ठीक है ना, डीप रिसर्च बहुत सारी चीज़ों का भाव है, लेकिन अभी हम पर्सनली इसको आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देख रहे हैं, धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस दिन कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, पितरों का तर्पण भी इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, पूर्वजों का धरती पे आगमन होता है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो देव आत्माएं होती हैं, जो देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो आते हैं और जो बड़े तीर्थ स्थल हैं जैसे कि त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, या जहाँ पे भी 3 नदियों का संगम है, या जहाँ पे धार्मिक कुंड है, वहाँ पे स्नान करते हैं। आपको याद हो तो महाकुंभ जो 2025 में लगा था, उसका एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो शाही स्नान हुआ था वो मौनी अमावस्या को हुआ था, और उस दिन दुर्भाग्य से कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई थी। तो वो उसका कारण यही है, मौनी अमावस्या जो है बहुत बड़ा दिन माना जाता है इन कामों के लिए, है ना। और ये जो नक्षत्र पड़ेगा इसके अंदर, ये है आपके लिए पूर्वाषाढ़ा, है ना। इस नक्षत्र के जो स्पेशल, इस नक्षत्र की जो विशेष बात है, जो नक्षत्र इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा उत्तराषाढ़ा का। अब उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो सत्य का नक्षत्र है, वो सत्य खोजने का है, ईमानदारी का है, नैतिकता का है। बहुत बड़ी हायर मॉरल वैल्यू होती है जो भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं उन लोगों की। तो ये नक्षत्र क्या है, सत्यवाचन का है, सत्य का है। इसलिए इस दिन मौन रहा जाता है ताकि अंदर के सत्य को खोजा जा सके। और जो लोग ऐसा है कि बोलने के अंदर कुछ ऐसा गलत ना निकल जाए, कुछ झूठ ना निकल जाए, किसी की बुराई ना हो पाए, गाली गलौच ना हो पाए, कुछ ऐसा अप्रिय किसी से ना कहा जा सके, इसलिए इस दिन मौन रहा जाता है। तो मौन रहेंगे तो गलत ना तो बोलेंगे, दूसरा अपने अंदर की तरफ व्यक्ति झांकता है। तो जो तपस्वी लोग हैं जो कर सकते हैं वो मौन व्रत धारण इस दिन करते हैं। अगर आप भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि गलत किसी को ना बोलें, किसी का बुरा ना बोलें, अब्द शब्द गाली गलौच का प्रयोग ना करें। ठीक है ना। दूसरा काम ये करना है आप लोगों को कि इस दिन कुछ काले कंबल या नीले कंबल आप ले लीजिएगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कहीं पे भी आपको मिलें, चाहे किसी मंदिर के बाहर मिले, चाहे आपको शनि मंदिर के बाहर मिले या फुटपाथ में मिले, आप उन लोगों को कंबल जो है सर्दी के जो ओढ़ने की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर से दान करें। और जो तली हुई, गहरी तली हुई चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को स्पेशली दान करनी है, जैसे कि पूड़ी, समोसा, कचौरी, पराठे, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, वो कुछ भी आप डीप फ्राइड जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को खाने के लिए दान कर सकते हैं। देखिए, पूर्वजों से मिलने का समय है तो पता नहीं किस रूप में आपको कौन मिल जाए, है कि नहीं, है ना। क्या पता हमसे कोई मिलने के लिए आ रहा हो और हम खाली हाथ ही बैठे हो, तो या फिर ऐसा हो कि ये चीज़ देने के बहाने पता नहीं किसी के दर्शन हो जाए, है ना। वो एक बहुत प्रसिद्ध भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये काम आप लोगों को ज़रूर से कर लेना है, पहली बात। दूसरा, इस दिन भी आप लोग जो है, जो पशु हैं, स्पेशली गाय जो है हमारी, उनके लिए, गौ माता के लिए आप हरा चारा ज़रूर से दान करें। ये विशेष से आप लोगों को ध्यान रखना है। हरे मूंग भी आप ले सकते हैं, वो पक्षियों को इस दिन बहुत अच्छी खासी मात्रा के अंदर, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपका वेट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया दशमलव के हिसाब से उसको रख लीजिएगा। 70 किलो है तो 7 किलो, 60 किलो आपका वेट है तो 6 किलो, इस हिसाब से आप उसको रखिएगा। और ये भी पक्षियों को एक साथ हरे मूंग जो है आप डोनेट कर लीजिएगा। ये स्पेशली ये जो उपाय है ये आपके लिए है, चाहे आपका लग्न मिथुन का बनता हो, चाहे आपकी राशि मिथुन की बनती हो, दोनों हो तो बहुत बढ़िया। अगर अलग अलग भी है तो भी आप लोगों को ये काम
कर लेना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा प्रेफरेंस आप लगन को दीजिएगा, उसके बाद में समझ नहीं आता तो राशि को दे लीजिएगा। जो भी आपको ठीक लगे आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरी लगन तो सिंह का बन रहा है, राशि मेरी मिथुन है, अब मैं क्या करूं, तो तब भी आप क्या अपनी राशि को ही पकड़ के चलिए, ठीक है ना। जो आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए अलग से वीडियो है, तो चाहे जाकर के आप वो भी देख लीजिएगा। आपका जो भी लगन बनता है आप उसको भी देख सकते हैं। तो जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पे आप काम कर सकते हैं। ये काम आप जरूर से कर लीजिएगा, इससे पास की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, आने वाला टाइम भी ठीक होगा। किसी पवित्र स्नान के अंदर त्रिवेणी संगम में कहीं पे भी जो आपके नियर बाय पड़ती है वहां पे स्नान भी सुबह जरूर कीजिएगा इस दिन। त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पे 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। आपके आसपास भी कोई ऐसी अगर, क्योंकि हमारा देश जो है पवित्र नदियों का देश है, तो कहीं पे भी आसपास अगर आपके त्रिवेणी संगम है तो वहाँ पे स्नान कर लीजिए। और ये ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्पेशली कीजिएगा, सुबह है ना 4:30 से 5:30 के बीच के आसपास का जो समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पर डाल लीजिएगा कितने समय पर आ रहा है उस दिन। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय पे आप स्नान कर, अगर आपसे हो सके तो कर लीजिएगा। त्रिवेणी संगम ना मिले तो कोई धार्मिक कुंड होगा, वहाँ पे जाइए, तब ये काम कर लीजिए। दान पुण्य का बड़ा महत्व है। ये फिर इस साल में नहीं आएगा, ये अगले साल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ समय आता है जो साल में एक बार ही आता है, इसका उपयोग हमें कर लेना चाहिए। और बिना किसी भाव के कि मुझे ये मिलेगा, धन मिलेगा, या फला होगा, चिल्ला होगा, नहीं, कुछ नहीं। बस एक मेंटल पीस, एक अंदर से भाव आ रहे हैं, बस इसलिए ये काम करना है, इतना सा आप कर लीजिएगा बस। बाकी फिर जो ये प्रभु की, ईश्वर की इच्छा है, क्या आशीर्वाद आपको मिलता है वो ठाकुर जी जाने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।